मातृशक्ति के श्री चरणों को नमन करता हूँ। गंगा, सावित्री, यमुना, सरस्वती जैसी चारों नदियाँ हैं विराजमान, इनको प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ। मंच पर भी मानस की बेटियाँ हैं, इनको भी प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय मंजू जी कोरमोरे को विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक महिला ने देश के सारे कवियों को इस मंच पर मात कर बहुत अच्छा काम किया, इनके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। आपके नागपुर नगर की है बेटी, मुझे विश्वास है एक दिन लाल किले के मंच से भी काबूबात करेगी। यदि आप लोग मंजू कोरमोरे जी को लाल किले पर पहुंचाना चाहते हो तो जोरदार तालियों के माध्यम से उनको संबल दीजिएगा। आदरणीय द्विवेदी जी ने आज शहर का बहुत अच्छा भ्रमण करवाया है। आज का भोजन इनके नाम रहा, इनको भी विशेष प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ। नटखटी दीदी ऐसी लग रही हैं जैसे किसी फिल्म की अभिनेत्री हो, इनको भी प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा स्नेह व्यवहार है, चेहरे पर मुस्कुरान है, सारा सदन ऊर्जावान है, सबको प्रणाम करने की कोशिश करता हूँ। चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपके दिल के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज आए हैं तेरे शहर में नए, हमको अपनों की तरह निभा लीजिए, दिल मिले ना मिले कोई गम भी नहीं है, गुजारिश की ताली बजा दीजिए। या यूं कहिए कि गीत आंसू पहुँच करके मैं सृजन के गा रहा हूँ, मैं शारदे के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मेरा देश रहना चाहिए। हिंदी अपनी माता जैसी, उमर भाई सुनिएगा, हिंदी अपनी माता जैसी, मौसी अपनी उर्दू है, अपने हिंदुस्तान में यारो हर भाषा का जादू है। मेरी दो नजरें हैं लेकिन एक नज़र मैं रखता हूँ, उतना प्यारा मोमिन मुझको जितना प्यारा हिंदू है। तो हमें एकता की चार पंक्तियाँ थी। और सुनिएगा कि लोग रिटायर पापा जी को घर में बोझ बताते हैं, बहुओं के संग बेटे अक्सर उनको बहुत सताते हैं। हमदर्दी का छोटा नाटक देख कर आंखें भर आती, पेंशन वाले दिन पापा को जब वो खीर खिलाते हैं। बहुत अच्छा। लोग रिटायर पापा जी को घर में बोझ बताते हैं, बहुओं के संग बेटे अक्सर उनको बहुत सताते हैं। हमदर्दी का छोटा नाटक देखकर आंखें भर आती, पेंशन वाले दिन पापा को जब वो खीर खिलाते हैं। या यूं कहिए कि ख्वाजा की दरगाह अगर तो वैष्णो का दरबार है माँ, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू का संसार है माँ, माँ के चरणों को छूने से हर काम सफल हो जाते हैं। सच कहता हूँ इस दुनिया में हर तीरथ का सार है माँ। या यूं कहिए, मुझे मोबाइल वाली दीदी 2 मिनट सुन लीजिएगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे मालूम है कि 14 फरवरी आने वाली है, आप अपने दोस्तों को मैसेज कर रही होंगी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। सुनिएगा कि मुझे मखमल के बिस्तर पर कभी सोना नहीं आया, मुझे मखमल के बिस्तर पर कभी सोना नहीं आया, मेरे बच्चों के हाथों में खिलौना भी नहीं आया। हमारी दास्तां सुनकर कहीं रोने लगे ना वो, गरीबी के दिनों में भी हमें रोना नहीं आया, गरीबी के दिनों में भी हमें रोना नहीं आया। या यूं कहिए कि ख्वाजा की दरगाह अगर तो वैष्णो का दरबार है माँ, घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू का संसार है माँ, माँ के चरणों को छूने से हर काम सफल हो जाते हैं। सच कहता हूँ इस दुनिया में हर तीरथ का सार है माँ। कहानी मैं सुनाता हूँ, उसे वो मोड़ देते हैं, मैं रिश्तों को निभाता हूँ, उसे वो तोड़ देते हैं। गजब की सोच है इनकी, गजब के आज के बच्चे बुढ़ापे की घड़ी में माँ को आश्रम छोड़ देते हैं। अपनी कविता की भूमिका में अपने नृत्य की 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अपनी छोटी बहन के श्री चरणों में 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ कि जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, मिला जो माँ से पिता से बहल गई बेटी, जरा भी आँच ना जाए मायके की इज्जत पर, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी। जैसे सांचे में ढाला ढल गई बेटी, मिला जो माँ से पिता से बहल गई बेटी, जरा भी आँच ना जाए मायके की इज्जत पर, इसी ख्याल से चुपचाप चल गई बेटी। कहिए कि घर के आंगन में बिखरी सी खुशबू एक कली बेटी, जीवन के कड़वेपन में है गुड़ सी एक डली बेटी, बेटी का वध करने वालों तुमको शर्म नहीं आती, 2 नालायक बेटों से है घर में एक भली बेटी। या यूं कहिए कि पीपल पनघट सावन सखियां गंगा गौरी गौरैया, अंतिम वक्त सबिया लाई अम्मा बापू और भैया, मरने से पहले बिटिया यो रोई चीखी चिल्लाई, जो पुकार कसाई के हाथों में हो कोई गैया।
तब एक छोटी सी रचना का जन्म होता है। आदरणीय सुनिएगा, भूमिका में दो पंक्तियां हैं कि कैसे पलेंगे बच्चे अगर खेतियां ना हो, वह घर नहीं है घर जहां पर बेटियां ना हो। सुनिएगा, बिक गए घर कई, बिक गई खेतियां, बैठ पाई हैं डोली में तब बेटियां। माँ की चूड़ी बिकी, बिक गई बालियां, हाथ मेहंदी रचा पाई तब बेटियां। हलवा पूरी तो बेटों के खातिर बने, बासी रोटी चबाती रही बेटियां। हलवा पूरी तो बेटों के खातिर बने, बासी रोटी चबाती रही बेटियां। शौक सजने संवरने का इनको बहुत, घर गृहस्थी में उलझी रही बेटियां। यहाँ पे माँ ने है डांटा, वहाँ सास ने, बंद कमरे में रोती रही बेटियां। भैया भाभी भी अपमान करते बहुत, फिर भी राखी भिजाती रही बेटियां। पैदा होने पे बेटे के गोली चले, कोख में ही तो मारी गई बेटियां। भैया रोए तो दादी के हाथों में है, कोख में तन गंवाती रही बेटियां। इनकी इच्छा को पूछा कभी ना गया, बैठे डोली में जाती रही बेटियां। बन के नैना सी जलती रही बेटियां, कर्ज होने का सोचती रही बेटियां। तब एक छोटी सी रचना का जन्म होता है। आदरणीय नटखटी दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदेश हो दे कविता पढ़ूं। समाज का आशीर्वाद चाहता हूँ कि कई पीढ़ी तक यार उनका वंश नहीं तर पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने से पहले ही मम्मी ने मरवाया है, पापा तेरी आंखों में भी आंसू क्यों ना आया है। जो चीटी भी नहीं मारते बेटी को मरवाते हैं, घर वालों ने मिलकर के ममता का गला दबाया है। जिसने बेटी को मारी कातिल को कहलाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। पैदा होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं, पैदा होने पर बेटी के मातम लोग मनाते हैं। दादा दादी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। पैदा होने पर बेटी के मंगल गीत नहीं गाते, बोझ समझकर ही बेटी को लोग यहाँ अपनाते हैं। जिसने बेटी को मारी नजरों से गिर जाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज जन्मी बालिका कोख में अपने भाई से क्या कहती है सुनिएगा आदरणीय, कि भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे, भाई दूज पर किससे भैया अपना तिलक कराओगे। सावन के महीने में किससे तुम राखी बंधवाओगे। मम्मी ने जब कोख में मारा तुमने क्यों नहीं डांटा, अपनी गुड़िया सी बहना को डोली नहीं चढ़ाओगे। बिन बहना के जग में कोई भाई नहीं चल पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है, आज देख लो बेटी ही तो वायुयान उड़ाती है। वक्त पड़े तो वो सरहद पर भी हथियार उठाती है, दोनों कुल की मर्यादा की लाज निभाकर चलती है। हमें बताओ तुमको बेटी नजर कहाँ कम आती है, बिन बेटी के जग में कोई वंश नहीं बढ़ पाता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। मित्रों जिन बेटों के लिए हम माता वैष्णो देवी की गुफा में जाते हैं, पीपल के वृक्षों में धागा बांधते हैं, अंत में वही कुछ बेटे माँ बाप के साथ क्या करते हैं सुनिएगा, कि बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापे की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, और नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। बेटे बहुओं ने मिलकर ही जायदाद को हड़पा है, और बुढ़ापे की रोटी को बस तेरी तरसा है। जिन बेटों की खातिर तुमने सारा जीवन लगा दिया, और नालायक बेटों ने ही वृद्धाश्रम पटका है। मेरी आंखों के आगे अब दर्द उभर कर आता है, महानीत जो कोख में अपनी बेटी को मरवाता है। कई पीढ़ी तक यार उनका वंश नहीं तर पाता है। अंत में एक छोटी सी देशभक्ति की रचना पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। सीमा पर सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाता है, तो उसका 12 साल का बेटा, 8 साल की बेटी, उसकी प्राण प्रिय पत्नी किस तरह से अपने पति को सीमा पर भेजती है। सारे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो एक बार तालियों के माध्यम से मुझे आदेश दीजिएगा। देश की 12 साल का बेटा क्या कहता है आदरणीय सुनिएगा। आपकी सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ, बहुत मन से मनोयोग से सुन रही हैं। देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम, इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। इस बार कोई भी खिलौने न दिलाना तुम, इस बार छुट्टियों में कहीं ना घुमाना तुम। दादी माँ की आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, दादाजी का चश्मा भी ठीक करा दूंगा। मुन्निया की कोई चिंता पापा नहीं करना तुम,
अच्छा लड़का देख के मैं शादी भी करा दूंगा। मम्मी जी से वादा जो किया था कभी तीरथ का, कांधे पे बिठा के वो न तीरथ करा दूंगा। पर दुश्मनों की पापा खाल खींच लाना तुम, देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम। इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। रोते रोते मुन्निया की आंख सूझ आई थी, देश जीत जाए पत्थरों को पूज आई थी। नई फ्रॉक टॉफी और खिलौने नहीं चाहिए, देश को जरूरत पापा आप चले जाइए। रोती हुई मम्मी को पापा मैं संभाल लूंगी, भैया को बना के सहने की ही मैं दम लूंगी। लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद अगर हो गए तो बदले में दिल्ली से कुछ ना रकम लूंगी। पर दुश्मनों की पापा आंख खींच लाना तुम, देश की सुरक्षा हेतु पापा मेरे जाना तुम। इस बार जंग पापा जीत करके आना तुम। अंत में प्राण प्रिया पत्नी किस तरह से अपने शोहर को विदा करती है सुनेगा। अंत में विदा करने पत्नी भी आई थी, अंत में विदा करने पत्नी भी आई थी। आंखों में वो प्रेम वाला नीर भर लाई थी। बोली प्राणनाथ अब जा रहे हो जाओ तुम, जीत वाला सहरा ही बांध करके आओ तुम। आपकी सौगंध देश के लिए ही मैं लड़ूं, अपनी सोनी मांग में मट्टी यहाँ की मैं भरूं। दुश्मनों का नाश करो अपने जनून से, चोटियों पे वंदे मातरम लिखो अपने खून से। चोटियों पे वंदे मातरम लिखो। अंत में विदा करने पत्नी भी आई थी, आंखों में वो प्रेम वाला नीर भर लाई थी। बोली प्राणनाथ अब जा रहे हो जाओ तुम, जीत वाला सहरा ही बांध करके आओ तुम। आपकी सौगंध देश के लिए मैं मरूं, अपनी सूनी मांग में मट्टी यहाँ की मैं भरूं। दुश्मनों का नाश करो अपने जुनून से, चोटियों पे वंदे मातरम लिखो अपने खून से। देश की सुरक्षा हेतु नाथ मेरे जाना तुम, इस बार जंगनाथ जीत करके आना तुम। इस बार जंगनाथ इस बार जंगनाथ जीत करके आना तुम। वंदे वंदे वंदे